Hi दोस्तों, welcome to my channel Solve Maths Easily. In this video we are going to solve Cardva X4 Mathematics of Class 8 और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देंगे छोटा सा इसमें। जैसे कि आपने सिंपल इंटरेस्ट को प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हम प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पूरे लोन पीरियड तक, चाहे वो 1 साल की हो, 2 साल की हो, 5 साल की हो, 10 साल की, 15 साल की, हमेशा किस पे करते हैं? प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे। मीन्स अगर आपने किसी से 1000 उधार लिया है तो 1000 पे आपका इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, चाहे वो आप कितने साल के लिए भी लिए हो, 15 साल बाद भी आपका इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 1000 पे लगेगा, ठीक है। ये होता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट का। इसमें हम प्रिंसिपल को पी से करते हैं, मीन्स जो अमाउंट हम उधार लेते हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट पी से करते हैं। जो इंटरेस्ट लगता है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने टाइम के लिए होता है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट को एस आई से। तो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का कि एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी पब्लिक 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हम सिंपल इंटरेस्ट से ही लगाएंगे। दोनों में एक अंतर होता है बच्चों की, जो हमारी जो सिंपल इंटरेस्ट होती है, ठीक है, उसमें हम कितने भी साल के लिए लें तो हमेशा इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं किस पे? प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल बस फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब सेकेंड ईयर में जाते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कैलकुलेट करते। जैसे मैं समझाती हूँ आपको कि जैसे कि आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिया, ठीक है, और आप 5 सालों के लिए उधार ले रहे हैं, ठीक है। 5 सालों के लिए आप उधार ले रहे हैं, ठीक है। 5 सालों के लिए अगर आप उधार लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा कि आप मान लीजिए इसको 5 साल के उधार ले रहे हैं और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है 6, ठीक है। ये आपका टाइम हो गया, ये आर आई हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप इतने पे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अपॉन 100 कर लीजिए, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 530 और ये हो जाएगा 300 ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होगा कि आपका 1000 है तो आपका पहले साल तो लगेगा इसके हिसाब से, प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से, मीन्स 60 रुपये। लेकिन जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? इस प्रिंसिपल अमाउंट में ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, मीन्स 1000 में ये 60 रुपये ऐड हो जाएंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू 6, फिर दूसरे साल का हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि 1 0 से ये 1 0 कटा, तो 6 is 36 और 6 1 6, 63.6। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना आ गया? 63.6। फिर हम तीसरे साल फिर से निकालेंगे। अब 1060 में हम क्या करेंगे? 63.6 को फिर ऐड कर लेंगे हम, 0.6 3 6 12 1। फिर आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट ये हो जाएगा। इस पे आपको इंटरेस्ट फिर कर लगेगा, फिर आपको तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं बार ऐसे करना पड़ेगा। हालांकि हम प्रिंसिपल इंटरेस्ट में क्या किए थे? प्रिंसिपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लिए थे अपना इंटरेस्ट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। हर बार क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाता है। मीन्स पहले साल तो प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगा, दूसरे साल दूसरे साल के मतलब प्रिंसिपल अमाउंट में क्या होगा? पहले साल का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था? 1000 में 60 ऐड हो गया था। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप कुछ चीज़ याद रखिए कि हम पी को प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, आर को रेट, टी को टाइम, एस आई मीन्स होता है सिंपल इंटरेस्ट, सी आई मीन्स होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको क्लियर हो गया। फिर आपको ये क्लियर करना है कि एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी होता है। ये फॉर्मूला आपको क्लियर करना अपॉन 100 होता है। दूसरी चीज़ आपको ये क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ आपको ये क्लियर करनी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमको पहले साल का प्रिंसिपल वही रहता है, दूसरे साल का हमको प्रिंसिपल क्या होता है? बदल जाता है। वो हमें पहले साल के प्रिंसिपल में पहले साल का इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। ये आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से आपको ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा इसमें।
तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, आपको बुक के हिसाब से मैं नहीं बता रही हूँ, मैं अपना एक ईजी मेथड आपको बता रही हूँ। बोला है व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7600 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। देखिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन हम किस पे निकालेंगे, सिर्फ फॉर्मूले एसआई पे ही निकालेंगे, लेकिन क्या अलग अलग करके। तो सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, पहले आप सॉल्यूशन में लिख लीजिएगा। आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 7600, ठीक है। रेट आपका दिया है 5%, टाइम दिया है 2 ईयर्स। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, पहले इंटरेस्ट पी कितना है 7600 इंटू आर हमारा 5 है, टी क्योंकि 2 साल का है तो पहले साल का हम निकालना 1 रखेंगे अपॉन 100। ये कट गया तो आपका क्या होगा 5 6 33, 5 7 35 और 338, मतलब पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 30380 और प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अब हम प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 7600 में हमारा 380 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 08639 और 7980। हमारा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या हो गया 7980। अब फिर हम इंटरेस्ट निकालते हैं, अब हो गया 7980, ठीक है, इंटू 5। रेट तो वही रहेगा, हमेशा हमारा जो ईयर होता है वो 1 ही रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त, इंटू 100। ये कट गया, इससे ये हम काटते हैं 5 2 10 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 इसको देगा, 2 9 18, 2 9 18, 399। तो बोला कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, तो अब दोनों को जोड़ लीजिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 380 प्लस 399, तो ये आपका हो गया 9 और ये 8 8 16 17 कैरी 1 3 3 6 1 7, तो 779 आपका जो इंटरेस्ट आया कितना आया ₹779, जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका। तो फिर से हम बता देते हैं कैसे किए हैं। प्रिंसिपल हमारा था 7600, रेट था हमारा 5% और टाइम था हमारा 2 ईयर्स। तो टाइम था हमारा 2 ईयर्स, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो हमारा इंटरेस्ट पहले साल का 380 आ गया। फिर हमको दूसरे साल का प्रिंसिपल निकाला। दूसरे साल का प्रिंसिपल निकालने के लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट में क्या किए, इंटरेस्ट को ऐड कर दिए पहले साल का। तो हमारा निकल गया है क्या दूसरे साल का प्रिंसिपल, तो 7980 है। तो फिर हमने दूसरे साल का इंटरेस्ट निकाला है, तो 7980 इंटू 5 इंटू 1/100 किया है, तो 3399 आ गया। 380 और 399 को हमने ऐड कर लिया है, तो हमारा 779 आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का इतने अमाउंट पे। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व करती हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।